बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम ज़ेरे बहस में खुश आमदीद। मैं हूँ आपका मेज़बान ज़ौक़ अहमद। नाज़रीन, आज जिस मौजू पर हम सबसे पहले बात करेंगे वो है पाकिस्तानी सियासत, और उसके अंदर एक ऐसा लफ्ज़ अगर हम लगता है कि जमहूरियत सही तरह अपना किरदार अदा नहीं कर पा रही, तो उसमें जो बुनियादी फ़र्क है या बुनियादी नुक्स है वो इस लफ्ज़ पर मुनहसर है, वो है डील का लफ्ज़। ये डील का लफ्ज़ है जिसने पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया, और यही डील का लफ्ज़ है जिसकी वजह से हमेशा एक दूसरे पर इल्ज़ामात भी लगते रहे, और पॉलिसीज़ की तब्दीली भी होती रही, और चेहरों की तब्दीली भी होती रही, निज़ाम की तब्दीली भी इस डील के नतीजे में होती रही है। अब ये डील का लफ्ज़ एक बार फिर से चलना शुरू हो गया है। एक बार फिर से हुकूमत की जानिब से कुछ वज़रा भी और सीनियर आदमी भी इस बात का दावा कर रहे हैं कि जो ये रिलीफ गुज़िश्ता दिनों के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और इमरान खान की पार्टी को मिल रहा है, इसमें डील का तासुर मौजूद है। और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी अब ये दावा कर रही है कि जहाँ मेरिट पर बुशरा बीबी और इमरान खान की बहनें अदालत से जो है वो रिहा हुई हैं, वहाँ पर इसी मेरिट पर जल्द ही इमरान खान भी रिहा हो जाएंगे। उसी जानिब हुकूमत के कुछ वज़रा ये भी कह रहे हैं कि ऐसा कोई तासुर नहीं है। नाज़रीन, एक होती है ख़बर और एक होता है टेस्टर। कुछ खबरें ऐसी होती हैं जो सिर्फ सामने लाई जाती हैं ताकि सिर्फ अवामी रद्द अमल जाना जाए, ये खबर है या वाकई ही कोई डील हो रही है, ये टेस्टर के तौर पर सामने आएगा। एक तो मामला ये है, और फिर डील होगी क्या, डील करवाएगा कौन, ये भी एक अहम सवाल है। उसके साथ साथ एक मामला ये भी है कि तमाम लोग तो यही तासुर है कि एक पेज पर हैं, तो फिर क्या उस एक पेज पर इमरान खान की गुंजाइश मौजूद है या किसी सूरत निकाली जा सकती है, ये भी एक अहम सवाल है। अब 190 मिलियन पाउंड केस से मुताल्लिक ECL में शामिल नाम निकाल दिए गए हैं। वज़ीर कानून की जानिब से आज एक स्टेटमेंट आई। फिर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का डी चौक एहतजाज से गिरफ्तारी के बाद रिहा होने वाले सरकारी मुलाजमीन का इस्तकबाल किया गया है, ये भी हमने देखा। तो इस किस्म की रिहाइयों के बाद ये खबरें अब चलती हैं कि डील हो रही है। तो अपने पैनलिस्ट से जानेंगे कि क्या माहौल है डील वाला या नहीं है। नजम साकिब साहब, राव खालिद साहब, साकिब बशीर, तीनों सीनियर तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। नजम साकिब साहब, ये एक बार फिर से डील और ढील की बात हो रही है, तो क्या ये वाकई ही आपको लगता है कि एक दुरुस्त खबर के तौर पर सामने आ रही है या एक टेस्टर के तौर पर है? सबसे पहले तो ये देखते हैं कि ये जो डील की बात है या ढील की बात है, क्या ये कहीं कोई दलील तो ऐसी नहीं है कि ये सिस्टम पहले भी ऐसे ही चलता रहा था, ये सिस्टम अभी भी ऐसे ही चल रहा है, और ये सिस्टम अब से लेके आइंदा भी ऐसे ही चलेगा। अच्छा, इसके चूँकि शवाहिद नज़र आ रहे हैं, लिहाजा बज़ाहिर तो ये लग रहा है कि जी को ढील दी जा रही है। सवाल ये है कि ये डील कौन करता है, ये ढील कौन देता है, और फिर ये कि डील किसके साथ होती है और ढील कौन इसको कबूल करता है। जब आप इन 3-4 एंगल से देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये जो कुछ भी हो रहा है ये 26वीं तरमीम के बाद होना शुरू हुआ, जबकि हुकूमत वक्त ने अपनी 2/3 अक्सरियत साबित कर दी। तो दलील ये दी गई कि देखिए हुकूमत जो है उसके पास 2/3 अक्सरियत है, और ऐसा भी नहीं है कि कोई उसमें उसको कोई इख्तिलाफ की बात हो, क्योंकि ये मिनहसुल कौम, सब ने मिनहसुल जमात, सब लोगों ने मिल के इसको किया है। तो दलील तो सामने आ गई कि हुकूमत चल रही है। फिर हमने कल ही देखा कि बहुत सारे मैक्रो इकनॉमिक इंडिकेटर्स जो हैं वो ऐसे लग रहा है, देखें ना, डॉलर अपनी जगह पे खड़ा है, इंडेक्स कहीं पे जा रहा है, उसके बाद आपका जो स्टेट बैंक है वो ट्रिलियंस की बात कर रहा है कि जी वो 22% जो किया था इंटरेस्ट रेट, उससे ये फ़ायदे हुए। PIA की निजकारी का पता लगता है जी हो रही है, फिर लगता है जी नहीं जी वो तो बिडर ही एक आया और फलां फलां। मतलब ये कि जो मर्जी है वो चल रही है। अब इसमें ये जो आपने 2-3 हवाले दिए हैं ना, कि खान की बहनों का जिक्र किया आपने 190 मिलियन का जिक्र किया कि उसका ये हो रहा है, कुछ वो जो यानी सरकारी वर्कर्स हैं वो वापस आ गए, उन पे फूलों की पत्तियां निछावर हो रही हैं। फिर उसके बाद ये कि बुशरा बीबी बाहर आ गई हैं। अब सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि क्या वाकई माफ़ी मिल गई है, क्या वाकई डील हो रही है, या सिर्फ थोड़ी सी ढील दी जा रही है। अपनी बात ख़त्म करूँगा ये बता के कि मेरा तज्जिया ये कहता है कि किसी किस्म की कोई डील नहीं हुई, फुल स्टॉप। ये आपका है डील का जवाब। जहाँ तक डील का है उसकी मुझे दलील नज़र आती है। देखिए, जब हुकूमत जो है वो इस तरह की ढील देती है तो वो उसका मतमा नज़र, उसका टारगेट वो PTI के सपोर्टर्स हैं, PTI के वो वोटर्स हैं जिनको ये बताना है कि देखिए आपके अपने चीफ मिनिस्टर जब आते हैं तो इस तरह वापस चले जाते हैं। एक हम हैं कि हमने देखिए ये ढील दे दी। असल ढील उस वक्त होगी, डील उस वक्त वाज़े होनी शुरू होगी जब खान बाहर आएगा, और खान के बाहर आने का
दूर दूर तक कोई किसी किस्म का सवाल नहीं है। अच्छा नजम साहब, एक चीज यहाँ पे छोटी ये सी जान बात, लेता हूँ, आपने ये याद मुआशी आई है। इशारियों का जिक्र किया, ये बात आप उस कंप्लीट कीजिएगा, ये एक जिक्र कर लेता हूँ कि मुआशी इशारियों का जिक्र किया। तो पहले जब नून लीग का दौर रहा तो कहा गया कि आर्टिफिशियल तौर पर डॉलर को एक खास मकाम पर रखा गया था। तो ये मुआशी इशारे आपको लगता है आर्टिफिशियल तौर पर रखे गए हैं सामने? देखिए, आप मुझे तो बेवकूफ़ बना सकते हैं, पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट को बना सकते हैं, लेकिन आईएमएफ को तो बेवकूफ़ नहीं बना सकते ना आप। वर्ल्ड बैंक को तो बेवकूफ़ नहीं बना सकते, कि उनको भी बना सकते हैं, क्योंकि उन्होंने इन सारी फिगर्स को टेस्ट किया है, उन्होंने इन सारी फिगर्स को वेरीफाई किया है। ये ज़रूर है कि आप अपने आप को 10 में से 8 नंबर दे रहे हैं और असल में आपके 7.25 नंबर हैं, लेकिन ये बात मानने की है कि ये इशारिये बेहतर हुए हैं। ये अलग बात है ज़ौक कि इन तमाम इशारियों का आसमान तक पहुंच जाना भी मेरे लिए बेवकत है। इसके कोई मानी नहीं है जब तक कि मेरे अवाम की महंगाई कम नहीं होती, बिजली के बिल कम नहीं होते, पेट्रोल जो है वो आधे से ज़्यादा नहीं हो जाता, बाजार में जो सब्जियां फल मिल रहे हैं इसका उनसे कोई ताल्लुक नहीं है। और अगर किसी का ये ख्याल है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है उसके असरात माइक्रो इकोनॉमिक्स पे पड़ते हैं और अवाम की ज़िंदगी में खुशहाली आएगी, इसका कोई, लेकिन बात शुरू भी यहीं से होती है। आखिरी वो जो मैं बात कर रहा था कि होता यह है कि हज़रत अली करमुल्लाह ने वजह ने फरमाया, जब काबू पा लो तो माफ़ कर दो, जब काबू पा लो तो माफ़ कर दो। मुझे लगता है कि काबू पाने के बाद ये हल्की फुल्की सी माफ़ी का हिसाब किताब है, ना कोई डील हुई है, और ये जो डील है ये उस माफ़ी का एक हिस्सा है। खान बाहर आएगा, आपको सब समझ आ जाएगी कि डील हुई है कि ढील दी जा रही है। राइट राव साहब, हमने गुज़िश्ता 2-3 महीने पहले देखा कि एक बयानबाजी का सिलसिला था। इमरान खान साहब कहते थे कि अगर मुज़ाकरात करने हैं तो मैं उस तरफ करूँगा, वहाँ से कहा जाता था कि हम मुज़ाकरात नौमी वालों से नहीं करेंगे जब तक माफ़ी नहीं मांगी जाती। तो बयान तो बड़े सख्त थे, उसके बाद कुछ अर्सा खामोशी रही। अब उसके बाद दोबारा ये बात क्यों हो रही है? आपको भी लगता है 26वीं आईनी तरमीम या जो कुछ हुकूमत चाहती थी कि हमें अगले 4 साल के लिए चाहिए या 5 साल के लिए चाहिए, वो सब कुछ सेटल हो गया है, अब फ़र्क नहीं पड़ता कि खान अंदर रहे या बाहर आए? जी बिल्कुल, यही बहुत बुनियादी नुक्ता है ये, और इसी के गिर्द ही सारी कहानी घूमती है। अगर तो डील या ढील है तो, और हुकूमत भी ठीक चल रही है, 2/3 मेजॉरिटी भी साबित कर दी उसने, सारा कुछ हो गया, तो फिर इसकी ज़रूरत क्यों पेश आ रही है? और हुकूमत ख़ुद क्यों इतनी परेशान है और ख़ुद क्यों अजीबोगरीब किस्म के बयानात दे रही है इस हवाले से? ख्वाजा आसिफ साहब हों, राना सनाउल्लाह साहब हों और लोग हों, और जो उनकी परेशानी, इवन सिंध से शर्जील मेमन साहब के बयानात जिस किस्म के आ रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें ये ज़ाहिर करती हैं कि हुकूमत को कोई परेशानी लगी हुई है। अब पता नहीं डील है या ढील है या कुछ भी है, परेशानी लगी हुई है, और उस परेशानी की वजह समझ आती है क्योंकि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी दोनों ये सारे काम कर चुकी हैं। ढील वाले मुशर्रफ से भी कर चुकी हैं, नून भी कर चुकी है जब नवाज शरीफ साहब बाहर गए थे, बीबी कर चुकी हैं जब वो वापस आई थी 2007 में मुशर्रफ के साथ। जनरल नदीम ताज होते थे उस वक्त डीजीसी, वो कर रहे थे उनसे मुज़ाकरात, और क्यानी साहब थे पीछे। तो वो सारा, यानी उनको पता है कि कौन से आसार होते हैं जिससे मामला ठीक होते हैं और उसके नतीजे में क्या होता है। उसके नतीजे में ऐसी जो डील या ढील होती है, उसके नतीजे में ये होता है जो एग्जिस्टिंग सेटअप है उसको फारिग कर दिया जाता है, और जिनके साथ डील या ढील होती है उनको वापस लाया जाता है। अदालतों के ज़रिए उनके मुकदमात माफ़ कर दिए जाते हैं। उनको प्राइम मिनिस्टर पे चार्जशीट होना था, जिस दिन उससे फ़र्द जुर्म आयद होनी होती है उस दिन वो प्राइम मिनिस्टर अनाउंस हो जाता है। तो ये उनको पता है इस बात का। तो अगर उनकी परेशानी को सामने रखें तो लग ये रहा है कि बहुत बड़ा काम होने जा रहा है, और ये बेचारे इस वक्त जो तड़प रहे हैं बेचैनी से, तो इनका तो मामला ख़राब है, फिर चल नहीं रहा सही। और हुकूमत चलने की बात जो है वो वही हमारे एक बचपन में होती थी नज़म, उसका एक था कि इंजन की खूबी ना कमाले ड्राइवर, चली जा रही है खुदा के सहारे। तो वो इस किस्म की जो चलना है उसको आप क्या चलना कहेंगे कि आप इतनी एम्बैरेसिंग सिचुएशन क्रिएट कर देते हैं अपने लिए, अपने मुल्क के लिए। अपने फॉरेन मिनिस्टर को देख लें, अपने पीआई की निजकारी को देख लें, एफबीआर के टारगेट को देख लें। ऐसी, यानी मैं तो कल जब देखा पीआईए वाला, मुझे सच्ची बात इतना अफसोस हुआ कि आपने पूरे प्राइवेटाइजेशन प्रोसेस का बेड़ा गर्क कर दिया है।
बेसिक जो प्रिंसिपल्स हैं, बेसिक जो तरीका होता है इन चीज़ों के करने का, उसको भी आपने मद्देनज़र नहीं रखा और एम्बेरसमेंट क्रिएट कर दी वहाँ पे एक बिडर को बिठा के जो 90% लेस आपको ऑफर दे रहा है। तो अब मजाक उड़ रहा है ना, अब पीटीआई वाले कह रहे हैं जी हमें दे दें, केपी वाले के जी हमें भेज दें, अगर 10 अरब से ज़्यादा पैसे दे देंगे। तो बाकी किस तरह से आप ट्रस्ट उसका बिल्ड करेंगे। ओवरऑल जो बुनियादी बात है वो ये है कि क्या 9 मई निकल गया तारीख से, अगर डील या ढील की बात है, क्या उसको माफ़ करने का फ़ैसला हो गया? क्या अदालती निज़ाम इतना कंप्रोमाइज़ हो गया कि उसको जो कहा जाएगा वो करेगा, जैसे नवाज शरीफ के केस में उसने किया, जैसे शहबाज शरीफ के केस में उसने किया, जैसे आसिफ जरदारी साहब के केस में किया? क्या ये इतना कंप्रोमाइज़ हो गया अदालती निज़ाम? क्या जो ट्रायल हो रहे थे ATC वगैरह में सारे, तो वो बंद होने जा रहे हैं? तो मुझे तो नहीं लगता ऐसा कुछ होने जा रहा है। राव साहब, आपको लगता है कि ये हुकूमत की जानिब से जब ये आवाज़ आती है, पहले वो थोड़े परेशान थे नए चीफ जस्टिस की तैनाती के हवाले से, अब फिर एक और परेशानी कुछ हलकों से आ रही है, तो ये सिर्फ इशारा किया जाता है, कहीं मुतनब्बे किया जाता है कि देखें जी ये आने वाले दिनों की परेशानी हो सकती है, इससे डील कर लिया जाए, इसलिए इस तरह के बयान आ जाते हैं? मैं यही कह रहा हूँ, मैंने यही बात की है कि जो हुकूमत की परेशानी है उससे पता चलता है। पीटीआई की तरफ से मुझे नहीं लग रहा कि उनको को बहुत ज़्यादा कोई छूट मिल गई है, या एक प्रोसेस में अगर नॉर्मल प्रोसेस में किसी की ज़मानत हो जाती है, अलीमा खान वगैरह की, उनकी तो जब जुडिशल हो जाता है ऐसे केसेस में तो उनकी ज़मानत ऑब्वियस होती है, ठीक है। बुशरा बीबी की आप कह सकते हैं कि चले को आउट ऑफ वे जाके होगी, लेकिन उनकी ज़मानत भी जो है हाई कोर्ट ने ली है, वहाँ से तो नहीं हुई जिस अदालत से उसको होनी चाहिए थी। हाई कोर्ट तो रिलीफ दे रही है, इमान मजारी को भी उन्होंने छोड़ा है, तो इमान मजारी तो पीटीआई में नहीं है, वो तो डील नहीं कर रही। इस तरह और भी केसेस हैं बहुत से दूसरे लोगों के भी जो जिनको रिलीफ मिल रहा है, तो उसको डील या ढील से लिंक करना मेरा ख्याल है वो उस लेवल का नहीं है सिलसिला कि जिसे हम कहें कि जी बहुत बड़ी। लेकिन गवर्नमेंट की परेशानी से मैं तो सिर्फ उससे अखज़ कर रहा हूँ क्योंकि वो तजर्बाकार लोग हैं, उन्होंने ये सारे काम किए हुए हैं, तो उनको कुछ इंडिकेशंस मुमकिन है मिली हों, और उसका नतीजा क्या होता है वो परेशानी जो है वो मुझे ख़तरनाक लग रही है, क्योंकि उसके नतीजे में फिर हुकूमतें तब्दील होती हैं, फिर सेटअप्स चेंज होते हैं, फिर सारा मंजरनामा, सियासी मंजरनामा आपका तब्दील हो जाता है एकदम से, और हमारी तारीख भरी पड़ी इस किस्म की चीज़ों से। तो मैं उनकी परेशानी से ये अखज़ कर रहा हूँ कि कुछ चीज़ हो रही है। अगर वो खुद ही इसके बारे में बता दें कि उनको कहाँ से शक पड़ा है, क्या मसाइल है, सिर्फ रिहाई होने से या बेल होने से तो ये चीज़ें नहीं होती। बुशरा बीबी की अगर बेल होगी है, या अलीमा खान की बेल होगी है, उनकी दूसरी बहन की बेल होगी है, यकीनन उनको कोई ऐसी इंडिकेशंस है या उनका कोई जो शक है अपने तजर्बे की बुनियाद पे उसका कोई उनको सबूत मिला है, तो वो परेशानी जो लाहक है मैं तो सिर्फ उस नज़रिए से देख रहा हूँ। मुझे इस तरह पीटीआई के लिए तो कोई बहुत बड़ा रिलीफ नज़र नहीं आ रहा। साकिब बशीर साहब, ये जो इंडिकेशंस हैं ये सिर्फ सोचों की हद तक हैं, या आपको लगता है कि वाकई कहीं मेल मुलाकातें हो रही हैं? क्योंकि गुज़िश्ता तकरीबन 1.5 महीना पहले एक ऐसा वाक़या हुआ जिससे लगा कि शायद कहीं ना कहीं राब्ते हैं, और वो वाक़या था जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना जलसा करना था इस्लामाबाद में, और फिर रात को पैगाम रसानी हुई, सुबह 7 बजे दरवाजे खोल दिए गए, तो उसके बाद से लगा कि राब्ते तो काफ़ी हैं और ऐसे हैं कि बात मानी जा रही है और फिर मनवाई भी जा सकती है। तो क्या ये इंडिकेशंस कहीं ना कहीं सच हैं? नहीं, राब्ते तो थे भी और हैं भी, थे इस तरह के ख़ुद जो है वो इमरान खान साहब ये कहते रहे हैं कि अली अमीन गंडापुर को उन्होंने कहा हुआ है इस हवाले से जो राब्ते करने। फिर जब संगजानी वाला मामला हुआ उसमें केसेस बने तो उन्होंने ये कहा कि मैंने उसको रोक भी दिया है। तो इसका मतलब है राब्ते तो थे कहीं ना कहीं, जो अली अमीन गंडापुर हैं वो राब्ताकार थे दरमियान में, और पीटीआई की जानिब से जो भी बात हो रही थी वो वही उन्हीं के ज़रिए हो रही थी। और अभी भी जो बात है वो अली अमीन गंडापुर जो है उनके हवाले से ये कहा जा रहा है कि उन्होंने अपने जो करीबी हैं, दोस्त हैं, उनके दरमियान ये बात की कि बुशरा बीबी की रिहाई उनकी कोशिशों की वजह से हुई है। तो उसके बाद सवालात ने जन्म लेना शुरू किया। फिर ख्वाजा आसिफ बड़े अहम मिनिस्टर हैं, वज़ीर दिफा हैं, उन्होंने ट्वीट किया जिसमें उन्होंने इस जो है वो इज़हार किया इस मामले का कि शायद इस किस्म के कोई मामलात चल रहे हैं, जिससे एक तासुर मिला कि शायद बिहाइंड द सीन कुछ चीज़ें जो है वो चल रही हैं। गवर्नमेंट की जानिब से इस किस्म की बातें करना ये बहुत आम है, अमूमी तौर पर ऐसा नहीं किया जाता। अमूमी तौर पर अब राना सनाउल्लाह साहब जो है उन्होंने इस तासुर को ख़त्म करने की कोशिश की अभी कल या परसों किसी इंटरव्यू में कि नहीं वो बुशरा बीबी की मेरिट पर जो है वो ज़मानतें हुई हैं। हालांकि वो पिछले प्रोग्राम में मैंने ये बात की थी कि जो ज़मानतें हैं वो बिल्कुल मेरिट पर हुई हैं। और अगली बात मैं आपको बता दूँ, ये भी हमारे सिस्टम का आप अलमिया समझें
सिस्टम के ऊपर एक बड़ा सवाल समझें कि हम इस चीज़ को डील कह रहे हैं कि बुशरा बीबी जिनके ऊपर पूरे पाकिस्तान में कोई और मुकदमा नहीं था, किसी मुकदमे में वो गिरफ्तार नहीं हो सकती थी, हाँ उन पर मुकदमा बनाया नहीं गया, उस मुकदमे में बनाकर उनको गिरफ्तार नहीं किया गया, तो ये जो है वो डील है। साकिब बशीर, इसीलिए तो कहा जा रहा है कि एक दिन पहले टीवी पर लोग पेशन गोइयां कर रहे थे, लोग टीवी पर कह रहे थे कि देखें जी कल हम ये करवा देंगे, वो फिर करवाया उन्होंने। जिस वक्त टीवी पर ये पेशन गोइयां हो रही थी, अदालत के सामने प्रोसिक्यूशन पूरे जोर से केस लड़ रही थी, टाइम लेने की कोशिश कर रही थी, और उन्होंने पूरा आखिरी लम्हे तक जोर लगाया कि ये जमानत ना हो। जब पेशन गोइयां होती हैं, मैंने पिछले प्रोग्राम में भी कहा था कि जब नवाज शरीफ साहब वापस आए थे तो वो जिस तरह सारे नैब के प्रोसिक्यूटर, तो प्रोसिक्यूटर जनरल नैब सारे अदालतों में बगैर नोटिस के बैठे हुए थे, और वो जैसे ही केस कॉल हुआ तो वो सारे मतलब अदालत ने कहा कि नैब का कोई बंदा है तो फौरन वो पहुंच के उन्होंने कहा ये केस तो बनता ही नहीं है। वो होता है असल जो डील वाला मामला है। तो बहरहाल इसमें भी मैं ये नहीं कह रहा कि कुछ नहीं होगा, कोई डील भी हो सकती है, कोई अंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है, लेकिन वो जो केसेस हैं, इसी तरह जो अलीमा खान के केसेस हैं उनका भी, और जो ख्वाजा आसिफ साहब ने जो बात की थी, असल में मसला ये है कि उनको ज़्यादा इसलिए वो शक पड़ता है 2019 में, 2018, 19, 20 फिर 22 में जो अदम एतमाद आया, इस तमाम इन जो औकात में जब जब ये मामलात चलते रहे बिहाइंड द सीन, तो नून लीग से बेहतर कौन जानता है कि जब फ्रंट पे बिल्कुल तोपों का रुख आमने सामने हो तो पीछे जो है वो मामलात जो है वो सेटल हो रहे होते हैं, उनसे बेहतर कौन जानता है। इसीलिए वो बार बार शक का इजहार कर रहे हैं कि आमने सामने तो बड़े बयानबाजी हो रही है, सारी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन बिहाइंड द सीन कुछ हो सकता है। इमरान खान साहब कल और आज अडयाला जेल में जो 2 समातें थी वो आए, उनकी जो मीडिया टॉक वो करते हैं, लेकिन उन्होंने कोई टॉक नहीं की कल भी और आज भी, और वो अगर मीडिया टॉक ना करें तो रोस्टरम पे जाकर कोई बात करते हैं अदालत से, वो भी नहीं की, वो खामोश हैं। कल की समात में भी, आज की समात में भी खामोश रहे। उनकी जो बहनें हैं वो भी नहीं आई थी, कल भी आज भी बुशरा बीबी बीमारी की वजह से नहीं आई। तो ये खामोशी बहरहाल अडयाला जेल से ये 2 दिनों में देखी गई है। अब हो सकता है कि नेक्स्ट हियरिंग पे वो जो है वो कुछ ना कुछ जो है वो बोलें और उसके बाद पता चले। बाकी जो उनके वर्कर्स की बात हो रही थी, वो वर्कर्स तो रिहा हुए हैं, और उनके रिहाई जो है वो रिहाई भी फिर वही बात कि वो मेरिट पे ही रिहाई हुई है, उनके खिलाफ केसेस बनते नहीं थे और अदालत ने बल्कि जो प्रोसिक्यूशन है उसने काफ़ी डिले किया, हफ्ता 10 दिन, उसके बाद उनकी रिहाई हुई है। जो आखिरी बात मैंने करनी है वो है जो अली अमीन गंडापुर से साहब ने उनको हार पहनाई है, वो बड़े उस पर हो रहा है, और उनको कहा है कि प्रमोट करेंगे एक स्टेप, फिर 10,000 रुपये और फिर 1 हफ्ता छुट्टी, और उनको पूरा प्रोटोकॉल दिया गया है कि मुलाजमीन पीटीआई के जलसे या धरने या एहतजाज में शिरकत उन्हें की थी। मेरा सवाल ये है कि क्या कल मुस्लिम लीग नून भी इसी तरह करे तो पीटीआई उसको कहेगी कि ये ठीक कर रहे हैं? कल पीपल्स पार्टी इसी तरह करे तो क्या उनको भी आप यही कहेंगे कि मुलाजमीन जो है अपने एहतजाज में लाने चाहिए? मेरा ये ख्याल है कि जो सरकारी मुलाजमीन है उनका एक अलग स्टेटस होता है, उनको अपने पोलिटिकल मकासद के लिए इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, नहीं करना चाहिए। माजी में बाकी जमातें भी करती रही हैं, लेकिन अगर ये ना करते तो ज्यादा बेहतर, बल्कि उनको एहतजाज में लाया ही ना जाता कि ये नौबत आती। बिल्कुल ऐसे ही है, वो सरकारी मुलाजमीन का अपना एक काम है जो उन्होंने करना है। एक चीज जी नजम साहब, ओके, एक फिक्रा 2 फिक्रे। जी जी देखिए, अगर तो आप लोगों का या किसी का ये ख्याल है कि कल को कोई डील हो जाती है और खान साहब बाहर आते हैं तो वो सीधे प्राइम मिनिस्टर हाउस में जाएंगे और वहाँ पे बिराजमान हो जाएंगे प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पे, तो ऐसा ना कोई आईनी हिसाब किताब है ना कोई कानूनी हिसाब किताब है। कई मराहल इसमें होंगे, तो ये कहना कि जी पता नहीं ये डील हो रही है तो उसका ये हो जाएगा, ठीक है, केसेस माफ़ हो जाते हैं, आप वो हमने बाजी में देखा, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि एक आदमी जेल से उठ के सीधा वज़ीर आज़म हाउस जाएगा। उसमें कई मराहिल हैं जिसमें कई सख्त मकाम आते हैं। राइट, हमारे नाज़रीन फीडबैक से आगाह करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।